अब की बार किसकी सरकार? बिहार की लड़ाई कभी आसान नहीं रही है और इस बार भी नहीं है। पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है और अब जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से दोनों खुश हैं, एनडीए भी और महागठबंधन भी। दोनों तरफ से दावा है हम जीत रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, यह तो आगे आगे देखिए होता है क्या वाला मामला है। मैं हूं अरविंद शर्मा, कर्तव्य पथ से। आज बिहार की राजनीतिक संभावनाओं से ज़्यादा दोनों बड़े गठबंधनों के तिकड़म और दावे प्रतिदावे पर बात करूंगा। यह भी बताऊंगा कि पहले चरण के मतदान के बाद दोनों गठबंधनों में क्या चल रहा है, दोनों तरफ के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है, कौन आगे है और कौन पीछे है और सरकार किसकी बन रही है। प्रथम चरण के मतदान के बाद दोनों गठबंधनों की ओर से जो आकलन रिपोर्ट तैयार की गई है उससे दोनों खुश हैं। मैंने बात की जदयू के एक बड़े नेता से। उन्होंने कहा भाई जी 75 सीट से कम नहीं जीत रहे हैं। उधर लालू परिवार के एक करीबी नेता से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि 72 सीट तो पक्का है। एक एक सीट का रात रात भर हिसाब किया है हमने। अब मेरे जैसा पत्रकार जो दिल्ली में बैठकर बिहार को समझने का प्रयास कर रहा है, सोच में पड़ जाना लाजमी है कि 75 प्लस वाले सही हैं या 72 प्लस वाले। खैर, चुनाव में ऐसा होता ही रहा है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जोश में रखने के लिए दावा करती है, बड़ा वाला गूंजता हुआ दावा। क्योंकि जैसे ही यह खबर फैली कि पार्टी हार रही है, कार्यकर्ता का जोश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए नेता बढ़ चढ़ कर कहते हैं ताकि लोग घर से निकले, अपने अपने मोहल्लों में जाएं, लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करके वोट दिलवाने का माहौल बनाए रखें। लेकिन कभी कभी यह फार्मूला उल्टा भी पड़ जाता है। जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव में हुआ। भाजपा ने कहा था 400 पार, लोगों ने मान भी लिया। जब 400 पार की जीत हो ही रही है तो हमारी सीट पर एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले ही नहीं। जो निकले भी वो अपनी सहूलियत और समीकरण के हिसाब से वोट डाले। परिणाम हुआ कि भाजपा 240 पर ही सिमट गई। अति आत्मविश्वास में 400 क्या 300 भी पार नहीं कर पाई भाजपा। अब लौटते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। यहाँ दोनों गठबंधन अपनी अपनी गिनती और जातीय समीकरणों के भरोसे हैं। महागठबंधन को लग रहा है कि उनका परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक पक्का है, करीब 32%। उसके साथ इस बार कोई मल्लाह और कुछ सवर्ण वोट भी जुड़ रहे हैं। राजद को भरोसा है कि तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वाले वादे पर लोग यकीन करके वोट डाल रहे हैं। पिछली बार भी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी और समान काम का समान वेतन वाले नारों ने युवाओं पर असर डाला था और राजद बिहार में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी। उधर एनडीए को भरोसा है अपने तंत्र पर और नीतीश कुमार के 20 वर्षों के काम पर, जीविका दीदियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, विकास मित्रों पर। नीतीश कुमार अति पिछड़ी जातियों में अभी भी भरोसे का नाम है। फिर लौट कर आता हूँ उसी सवाल पर कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। सच कहें तो अभी बताना महज अटकलबाजी है। बिहार का वोटर चुपचाप रहता है लेकिन वोट डालते वक्त पूरा हिसाब चुकता कर देता है। यहाँ हवा कब पलट जाए कोई नहीं जानता। ऊँट अभी भी खड़ा है, दूसरे चरण में करवट लेगा। किस करवट बैठेगा ये तो गिनती के बाद ही पता चलेगा। तो जनाब अभी थोड़ा सब्र रखिए, दूसरे चरण के मतदान का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आएगा एग्जिट पोल 11 नवंबर को। तस्वीर कुछ तब साफ होगी और जो धुंध बाकी रहेगी वो 14 नवंबर को छट जाएगी। तब तक के लिए यही कहेंगे कि खेला अभी बाकी है। नमस्कार, आभार।